हिंदुस्तान में शौकीनों की कमी नहीं है और वो अपने पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल नई नई और अलग अलग तरह की गाड़ियों के खरीदने के लिए करने लगे हैं। और इसी वजह से चाहे वो BMW, ऑडी हो या फिर मर्सिडीज, अपने पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियां वो हिंदुस्तान में लेकर आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ग्राहक को छोड़ा ना जाए। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से अब पहले से कहीं ज़्यादा वैरायटी भी आ गई है। तो ये चमचमाती सफ़ेद CLS 350 हमारे सामने खड़ी है और CLS की जहाँ तक बात है, इसे एक बार पहले भी मैंने ड्राइव किया था और अगर आपको रफ्तार में याद हो, देखा हो आपने, अगर नहीं भी हो तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं क्योंकि वो ड्राइव ही इतनी दिलचस्प थी। उस ड्राइव और उस CLS और इस CLS में एक छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क है इस बोनेट के अंदर और वो फ़र्क जो है वो लगभग 2.5 सेकंड का है। 2.5 सेकंड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इंजन है वो V6 3.5 लीटर इंजन है जिसकी ताकत 200 से 272 हॉर्स पावर के आसपास है और ये 0 to 100 की रफ्तार पकड़ती है 7 सेकंड में। और जो CLS हमने रफ्तार में आपको दिखाई थी पिछले ड्राइव में, जो जिस गाड़ी पर हम गए थे, वो 4.5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ती है। दरअसल वो AMG रफ्तार थी CLS की और उसकी ताकत जो थी वो 500 हॉर्स पावर से ऊपर की थी। 6.3 लीटर V8 वो इंजन था और इसी वजह से वो ड्राइव बहुत ही ज़्यादा रोमांचक थी। लेकिन इसमें क्या खास है, आज हम यही जानते हैं। अब आप इसके शक्ल सूरत को देख रहे हैं जो आपको आमतौर पर जो E क्लास या C क्लास की मर्सिडीज गाड़ियां हैं उससे अलग लगेंगी। आप सोचेंगे कि क्या इससे और क्या अलग है जिसकी वजह से ये CLS 350 है। दरअसल जब मर्सिडीज के डिज़ाइनर्स ने इस गाड़ी के बारे में सोचा था तो उन्होंने दो अलग अलग गाड़ी के शेप को एक साथ मिलाया था। वो था कूपे और सलून का, यानी वो गाड़ी कूपे जो दो दरवाजे और 4 सीट वाली होती है वो ज़्यादा तेज़ या आक्रामक या अग्रेसिव मानी जाती है और स्पोर्टी मानी जाती है। उसमें 2 एक्स्ट्रा दरवाजे जो कि प्रैक्टिकलिटी का एस्पेक्ट बेहतर करते हैं, वो 2 दरवाजे यानी कुल मिलाकर 4 दरवाजों के साथ एक कूपे के शेप में, जो आप शेप देख रहे हैं पीछे की तरफ मिलती हुई आ रही है, कूपे के शेप में उन्होंने इस गाड़ी को तैयार किया था। और वही लाइन जो है वो पीछे जाकर एक साथ सब कुछ मिलती जाती है। काफ़ी आकर्षक और अग्रेसिव स्पोर्टी डिज़ाइन है। हम आपको बता दें कि ये CLS का दूसरा जनरेशन है और ये दरअसल मर्सिडीज की E क्लास जो गाड़ी है उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई ये गाड़ी है। तो शेप और 2 अलग अलग तरह के डिज़ाइन फिलॉसफीज को मिलाकर CLS जो गाड़ी है वो अलग और जुदा बनती है। यहाँ आमतौर पर जो डैश की शक्ल आप देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है, काफ़ी स्पोर्टी, मोटे स्टिचेस के साथ लेदर का इस्तेमाल, यहाँ फाइबर नहीं है, लेदर का इस्तेमाल है। और वो जब आप छूते हैं वो टच एंड फील जो होती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। साथ में बहुत सारी गाड़ियों में आजकल आप वुड फिनिश देख रहे हैं, लेकिन ये डार्क वुड फिनिश जो यहाँ देखने को मिल रही है वो क्लासी मुझे काफ़ी लगता है। वो आम जो वुड फिनिश आजकल सभी गाड़ियों में दिखती है उससे बेहतर और ज़्यादा आकर्षक। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में जो डिस्प्ले मुझे हमेशा से पसंद था मर्सिडीज़ का, वो काफ़ी रेट्रो फील वाला, ये पुराने ज़माने के रेडियो की तरह ये डिस्प्ले है। और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आकर्षक, स्टाइलिश और क्लासी है। तो यहाँ इकोनॉमी और स्पोर्ट मोड भी है और कंफर्ट और स्पोर्ट के बीच आप सस्पेंशन को चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। गाड़ी को आप अगर शहरी ट्रैफिक में चला रहे हैं तो फिर कंफर्ट मोड में जा सकते हैं, तेज़ रफ्तार आपको भगानी है तो फिर स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं और यही इस गाड़ी की खूबी है। तो ये सारे फीचर्स वैसे भी हैं, कहे जा सकते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं। आमतौर पर इस तरह के सेगमेंट की जो स्पोर्टी कारें होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक और फीचर ज़रूरी होता है जो इस तरह की गाड़ियों में या लग्जरी के नाम पर जब भी कोई गाड़ी बनती है उसमें ज़रूर होता है, वो है सनरूफ। यहाँ पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा सा सनरूफ मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ बैठकर सबसे पहले जो मैं जिक्र करना चाहूँगा वो वही लेदर है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। आमतौर पर आप बेज और ग्रे लेदर काफ़ी देखते हैं, लेकिन यहाँ मरून लेदर का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो स्पोर्टी और क्लासी का एक अच्छा मेल मुझे लग रहा है। जिस तरह के रंग, जिस तरह के मरून लेदर का इस्तेमाल है, साथ में जो मोटे स्टिचेस हैं, इंटरेस्टिंग और स्पोर्टी लग रहा है।
अब हम आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, क्या ये प्रैक्टिकल मेल है कूपे और सलून का। यहाँ पिछली सीट पर जब मैं बैठ रहा हूँ तो वहाँ हेडरूम में मुझे थोड़ी परेशानी लग रही है। लेग रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कट टू कट वाला मामला है। यहाँ थोड़ी फाइट मुझे पिछली सीट पर लग रही है आराम के मामले में। हालांकि ये एक अलग मूड की गाड़ी है, स्पोर्टी मूड की गाड़ी है, और जो शौकीन स्पोर्टी गाड़ियाँ चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल अच्छी गाड़ी साबित हो सकती है, अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी मार्केट की बात करें, यहाँ पर यहाँ के हिसाब से 70 लाख रुपए में पिछली सीट पर जितने आराम के साथ गाड़ियाँ या जितने आराम वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, उस मामले में थोड़ी शिकायत आपको हो सकती है। वुड की फील आपको यहाँ भी मिल ही रही है, सामान रखने की जगह है, फीचर्स जो आमतौर पर इस सेगमेंट में इस सीट पर मिलते हैं वो सभी आपको मिल ही रहा है। अब मैं इस ड्राइव के बारे में ही आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत तेज तर्रार नहीं लग रही है, बहुत ही एक्सप्लोसिव नहीं लग रही है। हालांकि इसे रेस ट्रैक पर नहीं भगा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हमने पुश किया है उस हिसाब से एक चुस्त और तेज गाड़ी है। अपने फील और पैकेज के हिसाब से वाकई स्पोर्टी है। एक तो जो स्पोर्ट मोड में आप गाड़ी ज़्यादा रेव करेगी तब गियर चेंज होगा, जो ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है। इसके अलावा सस्पेंशन जब आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो ज़्यादा सख्त सस्पेंशन होता है, थोड़ा वो सख्त आपको आम ड्राइव से ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि जब आप तेज़ रफ्तार में जब कॉर्नर करते हैं, जब गाड़ी को घुमाते हैं, तब इसकी पकड़ बेहतरीन बनी रहे, इसी वजह से स्पोर्ट्स मोड में इसका सस्पेंशन हार्ड हो जाता है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.